वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं राबिया अली से, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन और मुश्किल तरीन माउंट एवरेस्ट मैराथन में हिस्सा लेकर तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। उनकी अपनी जो कैटेगरी है इंटरनेशनल वुमेन कैटेगरी, उसमें उन्होंने ये तीसरी पोजीशन हासिल की है। राबिया के पास चलते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राबिया, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। ओके, ये एक मैराथन सीरीज आती है जो कि अपने लिहाज से काफी मुनफरिद है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप से इसकी स्टार्टिंग लाइन है। और इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको फिनिशिंग लाइन पे तो कुछ घंटों में पहुंचना होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने के लिए आपको 12 से 14 दिन चाहिए होते हैं। तो इट्स अ होल जर्नी, इट्स नॉट अ वन डे रेस एक्चुअली। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तो उसको गिव अप कर देते हैं स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने तक। ठीक। अच्छा राबिया, ये बताइएगा कि ख़वातीन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा शोबे में आगे आ रही हैं, लेकिन बीइंग ए वुमेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ऊपर से इतना दूर जाना, और माउंट एवरेस्ट वैसे भी नाम सुन के मर्द घबरा जाते हैं। तो इस पूरी तैयारी का बताइएगा कि फ़ैसला कैसे किया आपने, और आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल वुमेन कैटेगरी में तीसरी पोजीशन आपने हासिल की। उम्मीद है नेक्स्ट आगे जाके आप पहली पोजीशन भी लेंगे, लेकिन ये तैयारी के हवाले से हमें बताइएगा, और ये शो कहाँ से डेवलप हुआ? ओके, मैं ट्रैक पे जा रही हूँ। 2021 में पहली दफा मैंने ट्रैकिंग की थी पाकिस्तान की। तो बस उसके बाद कुछ ट्रैक्स के साथ मुश्किल रास्तों के साथ, पहाड़ों के साथ मोहब्बत हो गई। और ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू वेरी टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ, जिसमें मुझे काफी डिप्रेशन से मैं गुजर रही थी। तो उसके लिए मुझे अपने आप को कोई ऐसा चैलेंज देना था जिसके बाद मैं पैशनेट होकर कोई काम कर सकती। तो बस ये मैंने इसके बारे में सुना हुआ था। 2023 में मुझे पता चला था कि एक ऐसी मैराथन हो रही है, और पिछले कोई 20-25 साल से हो रही है, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी लड़की ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आई थॉट क्यों ना मैं वो पहली पाकिस्तानी लड़की हो जाऊं। तो पोजीशन तो आ गई। पोजीशन शायद मेरे लिए इतनी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा है कि हाँ, इसकी तैयारी बहुत मुश्किल थी। बहुत 5-6 महीने मैंने बहुत लग के ट्रेनिंग की, 2 से ढाई घंटे मैं ट्रेनिंग करती थी। बट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये मेरी लाइफ की पहली रेस थी, एंड आई चोज द हाईएस्ट वन एंड द टफेस्ट वन। तो उससे पहले राबिया बचपन वगैरह में भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती रही होंगी, क्योंकि एकदम से तो वो शौक नहीं आ जाता। शायद आप इससे पहले कोई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही, या फिर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शहर से है जहाँ पे आपको नेचुरली वो करना पड़ा। नहीं, असल में ऐसा है कि मेरा ताल्लुक तो इस्लामाबाद से है। मैंने कभी पहले ऐसे किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। मैं ट्रैक के लिए जाती रही हूँ। तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना इस बेसिकली 12 to 13 डेज का ट्रैक। और एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक मैंने 2023 में फर्स्ट टाइम किया था। और पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक किए हैं, तो उस वजह से मुझे शौक डेवलप था ट्रेल्स का, ट्रैक्स का। उधर की जिंदगी से मैं फेमिलियर थी। तो होता यही था कि मैं हमेशा अपने ट्रैक पे जिस ग्रुप के साथ जाती थी, तो मैं हमेशा आखिरी होती थी जो पीछे चलती हुई आ रही होती थी, खरामा खरामा बहुत आहिस्ता। तो एक वो भी था कि मुझे अपना मेंटल बैरियर ब्रेक करना था कि नहीं, आई एम नॉट द लास्ट वन, और मैं यहाँ पे भाग भी सकती हूँ। ये मेरे अपने बैरियर्स थे जिनको ब्रेक करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि लेट्स डू इट। अच्छा राबिया, जो आप ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, तो ये ट्रेनिंग किस किस्म की होती है? वैसे तो अगर हम क्रिकेटर से बात करें, किसी एथलीट से बात करें, तो वो जिम में ट्रेनिंग करते हैं। जो आपकी, क्योंकि हाइकिंग इस पे इन्वॉल्व है, तो आप किसी हाइकिंग ट्रैक में जाती थी, या इस ट्रेनिंग की क्या नोयत होती थी, और कोई आपकी कोचिंग कौन करता था, या खुद अपनी कोचिंग आप खुद करती थी? नहीं, कोचिंग के लिए मैंने कोच हायर किए थे। इंटरनेशनल कोच थे, उनसे मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही थी। वो मुझे मेरा वर्कआउट भेज देते थे। और वो फिक्स है इसकी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। आप जब में भी इसकी ट्रेनिंग करते हैं, आपको रन करना होता है। मोस्टली मैंने कभी कहीं जाके हाई एल्टीट्यूड पे रन नहीं किया था, बिकॉज उतना टाइम नहीं था। विंटर्स में मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की। तो जॉगिंग ट्रैक्स पे रन करते हैं, आप ट्रेडमिल पे रन करते हैं। डिफरेंट, हर रोज का डिफरेंट वर्कआउट होता है, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। इस्लामाबाद में रहते हुए वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास मार्गला हिल्स हैं, तो वहाँ पे ट्रेल रन थोड़ा सा करने की कोशिश कर ली, डाउन हिल की प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको ऐड ऑन करती गई, और सिलसिला चलता है। क्या बात है, क्या बात है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी तो ऑब्वियसली आई होंगी राबिया। इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस जो आपके जहन में व्हेन यू थिंक अबाउट इट, यू से कि अच्छा, हाउ डिड आई सर्वाइव दैट? हम्म।
बहुत सारी मुश्किलात थी। देखें, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो हम ख़वातीन को ना इस तरह के ख्वाब देखने की इजाज़त भी नहीं है कि आप पहाड़ों पर अकेले चले जाएँ, कई दिन के लिए आप गायब हो जाएँ और आप अपनी फैमिली के साथ पीछे राब्ते में भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। देन यू आर स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन। डिप्रेशन खुद कोई एक आसान चीज़ नहीं है। अगर आप लेने के लिए डिप्रेस्ड डायग्नोस्ड हैं और आप मेडिकेशन पर हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ अपने आप को उठाना और अपने आप को ट्रेनिंग के लिए पुश करना, इट्स अ ह्यूज जर्नी। उसके अलावा अगर मैं रेस की आपको बात कहूँ कि जहाँ मुझे लगा राबिया, कि आर यू ऑन बस मेरी मेडिकेशन और बस हो गई है समथिंग? या मैंने स्ट्रगल, सॉरी, आर यू ऑन मेडिकेशन? आई कांट लिसन टू। मैंने कहा आर यू ऑन मेडिकेशन, आपने शेयर किया ना? जी, मेडिकेशन इज, आई वाज ऑन साइकेट्रिक मेडिसिन। ओ तो ओ उस मेडिकेशन के साथ उठना, अपने आप को कहना कि नहीं मैंने जाना है और मैंने कुछ अचीव करना है, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन इस सारी जर्नी ने मुझे उन दवाइयों से छुटकारा दे दिया। दैट्स वेरी अच्छी गुड। चीज़ ये हुई कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। मैं जिस फेज में थी, साइकेट्रिक मेडिसिन में थी, वो मेरी सारी खत्म हो गई बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही थी कि मेरे इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे कि मेरी वो तमाम दवाइयाँ छूट गईं। फिर अगर मैं रेस की स्ट्रगल की बात करूँ तो हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कंजेशन हो गई है या आपको कोई भी गले या नाक की कोई तकलीफ हो गई है जिसमें सांस लेना मुश्किल है, तो आप वैसे ही गिव अप कर जाते हैं। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने से पहले गिव अप कर जाते हैं। तो वो सारी चीजें थी कि मुझे बहुत सारी जगह पे आई वाज आल्सो लाइक कि बस मैं गिव अप कर रही हूँ, इससे आगे मेरा जाना मुश्किल है या मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर अपने आप को कहना कि नहीं, तुम्हारे पास यही चांस है, यू डोंट नो नेक्स्ट ईयर तुम होगी नहीं होगी, यहाँ आ सकोगी नहीं आ सकोगी। तो स्ट्रगल तो बहुत लंबी थी। ठीक। अच्छा राबिया, थोड़ा सा फ्यूचर गोल के हवाले से बताइएगा कि अब आगे आप क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या इसी रेस में आपने नंबर 1 आना है या फिर कुछ और टारगेट्स भी आपने सेट किए हैं? ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है मैराथन का और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का, जितनी भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं उसमें आपको किसी नंबर 1, 2 और 3 पे आना तो आप लकीली आ जाते हैं। ज़्यादातर जो फेमस एथलीट्स होते हैं वही इन्हीं नंबर्स पे आ रहे होते हैं, बट आप अपने मेंटल और फिजिकल बैरियर्स को बीट कर रहे होते हैं। हमेशा आपको अपने से एक स्टेप आगे जाना होता है। फिर अगर मैं अपने प्लान्स की बात करूँ तो आई वांट कि पाकिस्तान में इस तरह के गेम्स हों। हमारे ट्रैक्स ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा एडवेंचरस हैं, हमारे पास फैसिलिटीज कम होने की वजह से हम ज़्यादा एडवेंचर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉरेनर एथलीट्स दे आर लुकिंग फॉर इट। तो हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। तो क्यों ना हम अपने ट्रैक्स पे इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, इस तरह की रेसेस इंट्रोड्यूस करवाएं। ट्रेल रन पाकिस्तान में नहीं होता, ट्रेल रन के ऊपर हम मैराथन, ट्रेल रन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेल रन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर आपने बात की, नागा पर्वत हो गया, बहुत सारी ऐसी पहाड़ी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आप ये एक्टिविटी कर सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पहाड़ी ने आपको फैसिनेट किया कि यहाँ पे अगर ये रेस हो तो हम दुनिया में अपना एक रोशन चेहरा दिखा सकते हैं? ओके, जिस तरह अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो K2 जो है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 का जो ट्रेल है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एडवेंचरस, वेरी यू कैन से कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो खपलू के बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेल्स हैं जहाँ पे इस तरह की रेसेस मुनक्किद की जा सकती हैं। हुंजा में तो हो रही हैं, लेकिन हुंजा में ट्रेल रन नहीं हो रही, वहाँ पे ट्रेल रन इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो मैं जहाँ गई हूँ, शायद अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत होती है आपको पाकिस्तान का। तो हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस राबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने की और जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगी, शी टोल्ड अस कि वो डिप्रेशन में मुब्तला थी, लेकिन जब से उन्होंने ये करना शुरू किया, जब से वो इस एक्टिविटी में आई हैं, उसके बाद से उनका डिप्रेशन वगैरह और जो मेडिकेशन जो उनकी थी वो भी छूट गई। सो आई थिंक हसनैन के इट इज हाई टाइम कि अपने डिप्रेशन को किल करने के लिए हम सबको उन्होंने किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में ये सजेशन भी थी कि पाकिस्तान में भी हो सकता है। आपके पास K2 है, आपके पास नागा पर्वत है, आपके पास राका पोशी है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान में कर माउंटेन सकते? क्लाइंबिंग नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है ना। देखिए, पॉइंट ये था इस सेगमेंट का, लेकिन हम ये एक्टिविटी नहीं करवा रहे। हाँ, हम नहीं करवाते, ये भी पॉइंट है। और जो आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज में या किसी किस्म की हेल्थी एक्टिविटी, तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ बड़ा इंप्रूव करती है। सो हम सबको चाहिए कि अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें
और सेहतमंद हो जाएं। डिप्रेशन को जरूर दूर करने के लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करना चाहिए, यस दैट्स वेरी हेल्थी एज वेल। देखिए उसमें भी आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है ना। लीपा वैली नहीं तो गई कुछ लीपा वैली वो रिजवान अब्बासी साहब जो है वो लेकर ही नहीं गए। रिजवान एक बार फिर से हमारा आपसे शिकवा है, आपने हमें कश्मीर लेकर जा रहा था, प्लीज चलें, फाइनली हमें ब्रेक ले ले लें, फिर ब्रेक आप शामिल ब्रेक करते ले हैं, लें। ब्रेक शामिल